हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फ्रॉम मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। दोस्त, आज जो है हम आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए ये होता क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे देखिए आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इस तरह से मिलेगा। और आपको पूछेगा कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। जैसे आपको ये पूछा जाएगा कि साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, समझे। और ये भी हो सकता है कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, या ये हो सकता है ये पूछेगा टेन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। हम इसी चीज के इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको हो सकता है पूछ देगा साइन साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, समझे। आपको जिस तरह से अगर मान लिया जाए कोई ये पूछ देता है कि हमको भाई साहब ये बताए कि कॉस कॉस 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, छोड़िए इसको हम करते हैं। जैसे कॉस 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपको ये भी पूछ सकता है जैसे कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू निकालने के लिए कई बार हम कंपाउंड एंगल का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंपाउंड एंगल का सहारा लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जहां कंपाउंड एंगल का यूज होगा वहां तो करेंगे। और हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो है दोस्त सवाल को बहुत इजीली वे में हम कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी चीज को हम सिखाने का कोशिश करते हैं। आप जो है इसको ध्यान से समझें। देखें ये चीजें होती क्या है, देखिए समझिए। जैसे देखिए आप बचपन से ही ये चीज पढ़ रखे होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पढ़ रखे हैं। आपको पता है दोस्त अच्छी तरह से कि इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बोलते हैं इसको। हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे दोस्त। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट हम बोलेंगे। कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। देखिए ये चीज आप बचपन से ही सीख चुके होंगे, इतना हमको अच्छा से पता है। देखिए लेकिन दोस्त बात प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसको आपको लिखना है, राइट डाउन करना है, ये याद रखना है। देखिए साइन, अब हम ये इस चीज का निर्धारण जो है, जैसे ये माइनस में होगा कि हाँ प्लस में होगा, क्या होगा नहीं होगा, इस चीज का निर्धारण जो दोस्त हम इस तरह से कर पाते हैं कि कोई कौन किस घर में रहता है। ये से पहले, सबसे पहले हम आपको ये सिखाना चाहेंगे कि ये इसमें क्या होता है ना, ये घर जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। देखिए ऑल पॉजिटिव ऐसे कर देते हैं हम, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्त, इस घर में जो है साइन, कॉस, टेन और सेक, कॉट और कोसेक। यानी कि यहाँ पे जितना भी सारा है, जैसे साइन लेते हैं, कॉस लेते हैं, टेन लेते हैं, कॉट लेते हैं, सेक लेते हैं और ये क्या है, कोसेक लेते हैं। थीटा लगा दीजिए, अगर आप थीटा लगाना चाहते हैं, एक्स लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं, थीटा लगाना चाहते हैं थीटा लगा देते हैं, एक्स लगाना चाहते हैं एक्स लगा देते हैं। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स ही लगाएंगे, क्योंकि एक जगह एक्स लगा चुके हैं तो एक्स लगाएंगे। यहाँ साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा दोस्त, कोसेक एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है 10x होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ पे cot x हो जाएगा। ये घर जो है दोस्त sec x और cos x का होगा। देखिए आपको इसमें से याद कैसे रखना है, जैसे हम पूछेंगे भैया आप ये बताइए हमको, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, तो आपको क्या जवाब देना है, साइन और कोसेक। हम पूछेंगे आपसे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, तो हम आपको बोलेंगे क्या, टेन और कोट। देखिए ये टेन और कोट का ये घर है, उसी तरह से ये सेक और कॉस का घर है, उसी प्रकार से साइन और कोसेक का घर है। देखिए अगर कोई भी बंदा अपने घर को बदलता है तो वो निगेटिव होगा। कोई भी बंदा अपने घर को अगर बदलेगा, अगर साइन अगर इस क्वाड्रेंट में आएगा, साइन अगर इस क्वाड्रेंट में आएगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा।
चाहे कोस इस क्वाड्रेंट में चले जाए चाहे इस क्वाड्रेंट में चले जाए निगेटिव होगा। लेकिन ये पहला वाला जो दोस्त क्वाड्रेंट होता है, ये पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आपको कैसे निकालना है हम सिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बात याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक जो होते हैं इस घर में रहते हैं, इस घर के अलावा किसी भी घर में जाएंगे तो वो निगेटिव होंगे, और टेन और कोट जो है इस घर में रहते हैं, अगर किसी भी घर में जाएंगे तो वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। उसी प्रकार से सेक और कोस जो है इस घर में रहते हैं, किसी भी घर में जाएंगे तो निगेटिव होंगे। देखिए अब कोई किसी घर में कैसे जाएगा, ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलेगा, उसके लिए अब हम बातें करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, जैसे देखिए अगर आपको कोई आए और पूछे कि भाई साहब हमको ये बताएं ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या पूछेगा वो, ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए एक सेकंड और आप देखिए, हम पूछ रहे हैं ये बताएं ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो मतलब जिसको आंख होगा और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो उसको पता होगा कि 90 डिग्री का एंगल इसी तरह से बनता है। आप हमें क्या बताएंगे कि 90 डिग्री। देखिए यहां से यहां तक जब बनता है तो ये 90 डिग्री है, लेकिन ये तो पूरा हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो कम है तो कुछ ना कुछ कम रहा होगा। एंगल को हम थीटा से मेजर करते हैं, कई बार तो हम थीटा लिखते हैं, बीटा अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे थीटा लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री से कम बन रहा है। मेरा कहने का इरादा ये हुआ, देखिए अगर यहां तक में बनता, मेरे बात को ध्यान से देखिए, अगर यहां तक में बनता ये कितना बनता, 90 डिग्री। लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे देखिए इसको देखिए, देखिए ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का है, और ये जो लाइन है 180 डिग्री का है, और ये लाइन 0 डिग्री का और 360 डिग्री का है, और ये जो लाइन है दोस्त, ये लाइन जो है 270 डिग्री का है, समझे, 270 डिग्री। ये आपको ड्रॉ आउट कर लेना। जैसे देखिए अगर आप यहां से देखिए, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और इसको क्रॉस करके, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, इसको क्रॉस करके जैसे ही इस घर में घुसते हैं, इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री से प्लस। बात सही है कि नहीं है, बताइए। यहां से चलना प्रारंभ किए, यहां से चल करके जब आप यहां पहुंचते हैं, इसका मतलब है देखिए यहां भी पहुंचेंगे तो 90 से प्लस है। देखिए लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके आसपास तो हम एक बात और बोल सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक दोस्त मेरे भाई ध्यान से देखना है, यहां से यहां तक जो है एक कलर का और हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने। देखिए जैसे देखिए ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई नहीं, हम दूसरा कलर और लेते हैं, मान लेते हैं ये कलर लेते हैं। जैसे देखिए यहां से यहां तक अगर मान लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां कितना होता है, 180 डिग्री होता है दोस्त। यहां से यहां कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे, कि बताओ भाई सिर्फ यहां से यहां तक आने में कितना डिग्री का कोण बना है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, दो ही बात हो सकती है। देखिए अगर यहां से जा करके कोई इस लाइन को क्रॉस करके इस घर में घुसता है, इसका मतलब है 180 से पार कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 270 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए इसके और इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा। जैसे ही कोई इंसान इस घर को क्रॉस करेगा तो हम क्या उसको बोल सकते हैं, 270 प्लस थीटा। और इसके आसपास में देखिए दोस्त, अगर कोई भी इंसान, यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा समझिएगा, अगर कोई भी इंसान इस तरह से ऐसे करके एक राउंडिंग लगाता है तो इसका मतलब 360 डिग्री घूमता है। यस और नो? कोई भी आदमी दोस्त, कोई भी आदमी, देखिए कोई भी आदमी दोस्त, अगर कोई भी आदमी अगर यहां से चल करके एक राउंडिंग लगाता है तो 360 डिग्री होता है दोस्त। लेकिन कोई भी आदमी पूरा नहीं घूम करके इतना सा ही घूमेगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 360 माइनस थीटा, यानी 360 से थोड़ा सा कम है। और हम उसको ये भी बोल सकते हैं, और हम उसको ये भी बोल सकते हैं, और हम उसको ये भी बोल सकते हैं, और ये भी हम बोल सकते हैं 270 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये लाइन 90 डिग्री का है, ये लाइन कितना का है, 270 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, 360 डिग्री का है, और ये कितना है, 180 डिग्री का है। समझ गए आप? देखिए ठीक है चीजें। देखिए अब आपको ये चीज याद होना चाहिए, इस घर में देखिए, अगर इस घर में ये भी हो सकता है 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी हो सकता है,
और क्या हो सकता है 90 माइनस थीटा, दो चीजें हो सकता है। हम इसी बात को देखिए, आप मेरे साथ अगर समझ चुके हैं, आप इसको राइट डाउन भी साफ से कर सकते हैं। आप अपने देखिए, हम बार बार इसलिए लिखे हैं, आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इसीलिए आप इसको क्या करें, राइट डाउन कर लें। देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्त, आपको अच्छी तरह से पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्त कितना बना है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्त क्या बना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बना है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट को जैसे हम क्रॉस करेंगे दोस्त, 180 प्लस थीटा और क्या करेंगे 270 माइनस थीटा, और इस क्वाड्रेंट को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 270 प्लस थीटा और कितना हो जाएगा दोस्त 360 माइनस थीटा। देखिए, अब इसी से पता करेंगे। जैसे देखिए, हम क्या बताए थे आपको, जैसे देखिए 180 प्लस थीटा हमने आपको क्या बताए थे, अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था, इसमें सभी कोई रहता है, इसमें साइन और कोस रहता है, इसमें टेन और कोट रहता है, इसमें सेक और कोसेक रहता है। देखिए, हमने ये बताया था आपको, अगर कोई भी किसी के घर में जाएगा तो वो निगेटिव होगा, एकदम निगेटिव होगा। वो कोई भी किसी के घर में जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन कोई किसी के घर में जाएगा तो हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे, जैसे देखिए साइन जो है दोस्त मेरे, साइन जो है, देखिए साइन जो है यहाँ पर, देखिए साइन जो है, साइन किसके साथ लगा हुआ है, 180 प्लस थीटा। इससे पता चलता है 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा। जैसे यहां से यहां तक क्रॉस कर दिया, 180 प्लस थीटा हो गया, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव, इसका वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि साइन का घर जो है थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। देखिए, हम पहले आप इसको लिख ले अच्छी तरह से, हम आपको थोड़ा सा वक्त देते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए, इसको लिखिए आप, क्योंकि अगर इसको नहीं लिखिएगा तो आप वीडियो पॉज भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिए, देखिए समझिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हम आपको ये चीज बताने में कामयाब हो चुके हैं। देखिए, अब एक चीज होता है ना, बदलने का कॉन्सेप्ट, चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट। 90 के या 270 के, 90 सॉरी हटाइए, हम सिर्फ ये लिख देते हैं 90 या 270। देखिए 270 दोस्त हम जैसे लिखते हैं तो ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये 90 का ही तो मल्टीपल है ना। ये क्या है, 270 जो है ये 90 का ही मल्टीपल है। तो आपको इतना बात याद रखना होगा, जो 90 का ओड मल्टीपल होगा, 90 डिग्री का ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, वो चेंज होगा, वो चेंज होगा। तो कौन किसमें चेंज होगा, ये बात कौन बताएगा, ये बात हम बताएंगे आपको। और 180 का 180 और 360 डिग्री पर दोस्त क्या होता है ना, 180 360 डिग्री पर नो चेंज, ये इस पर वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा। या आप हम ये भी कह सकते हैं 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल पर नो चेंज। देखिए, अब आपको दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, आप क्या लिख रहे हैं हमारे सामने, चेंज और नो चेंज। हम इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, चेंज और नो चेंज क्या होता है। देखिए, जैसे चेंज जब हम कहते हैं ना, इसका मतलब होता है कि साइन किसमें बदलेगा, साइन किसमें बदलेगा दोस्त, साइन किसमें बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा। टेन किसमें बदलेगा दोस्त, टेन जो बदलेगा दोस्त किसमें बदलेगा, कॉट में बदलेगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में। और सेक जो बदलेगा दोस्त, सेक जो बदलेगा किसमें बदलेगा, कोसेक में बदलेगा। ये कब चेंज होगा, तो फिर से हम एक बार बताते हैं, 90 के ओड मल्टीपल पर, 90 के ओड मल्टीपल पर ये चेंज होगा। तो चेंज होगा तो साइन कोस में जाएगा, टेन कोट में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा। बस इतना बात आपको समझना है। 3 क्वेश्चन इसमें एराइज होगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि पहले कौन किसका घर है, एक नंबर। दूसरा कौन किस क्वाड्रेंट में है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इस बात को आपको समझना होगा। इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम समझाते हैं, एक सवाल आप समझिए। जैसे देखिए,
हम आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई साइन 180 प्लस थीटा, हम क्या बता रहे हैं आपको कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए आपको किस तरह से समझना होगा, आपको इसी से किस तरह से क्वेश्चन अराइज करना होगा, ये बात पूछना होगा। सबसे पहले क्या देखना है कि भाई साहब ये हमको बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या करना है, प्रथम स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है कि तुम किस क्वाड्रेंट में हो। क्या पूछेगा कि तुम किस क्वाड्रेंट में हो, तो हमको पता चल जाएगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्यों, देखिए सेकंड यहां तक क्या होता है 180 होता है, इसको जैसे क्रॉस करेगा क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तब हमको दूसरा स्टेप क्या सीखना है दोस्त, देखिए दूसरा स्टेप ये दूसरा स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में पूछना है कि साइन का घर है या नहीं है। क्या क्या पूछना है हमको, साइन का घर है या नहीं है, साइन का घर है या नहीं है। तो हमको क्या पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं रहता है, तो कौन रहता है, टेन और कोट रहता है। इसका मतलब हो गया दोस्त, देखिए पहला स्टेप क्या था कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हमको पता चल गया कि क्वाड्रेंट थर्ड है। दूसरा स्टेप है कि मतलब इस पॉजिटिव होगा, मतलब ये किसका घर है, साइन का है तो नहीं है, जब नहीं होगा तो यहाँ पे निगेटिव होगा। और उसके बाद चेंज होगा कि नहीं होगा, तीसरा स्टेप में क्या लिखना है, चेंज को देखना है, चेंज को देखना है का मतलब क्या हो गया, अगर चेंज होगा तो कौन किसमें चेंज होगा, बस मेरा कहने। प्रथम स्टेप क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्या पूछना है, कौन सा घर है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। पहला स्टेप में ये पूछे ये कौन से क्वाड्रेंट है, दूसरे स्टेप में ये पूछे ये आपका घर है, किससे पूछना है, इससे, क्या आपका घर है, क्या आपका घर है, वो बोलेगा कि नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अब बताइए तीसरा स्टेप में क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा। तो चेंज के लिए हमने क्या बताया है कि 90 और 270 पे दोस्त, यानी 90 और 270 पर चेंज होता है, 180 और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होता है। और इसी बात को हमने ये लिखा है कि 90 के ओड मल्टीपल बदलेगा, 90 के इवन मल्टीपल पर नहीं बदलेगा। देखिए 90 का ये क्या है, इवन मल्टीपल है कि 90 गुना 2 करते हैं कितना होगा, 180 होगा, इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। देखिए बस आपको 3 स्टेप याद रहेगा, सवाल बनेगा। पहला स्टेप क्या है, कौन सा घर है, क्या आपका घर है, किसमें बदलोगे, बस इतना बात लिख करके सवाल बना देना है। देखिए फिर से हम इसी बात को एक बार और समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम साइन के साथ ही लेते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने क्या लिया कि साइन 270 माइनस थीटा। अब हम इससे पूछेंगे पहला स्टेप मेरा कौन सा है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट है। पहला स्टेप क्या है दोस्त, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या पूछना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है या घर है। दूसरा स्टेप है क्या आपका घर है, क्या आपका, देखिए ये सब लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा आपका। इससे पूछना है कि क्या आपका घर है, तो क्या जवाब देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है, नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं रहता। साइन का घर, एक बार अगर आपको जैसे लिखने में त्रुटि होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से बना करके लिख दीजिएगा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इधर साइन और कोसेक होगा, इसमें टेन और कॉट होगा, इसमें सेक और कोसेक होगा। ये तीनों बातें आपको लिख करके छोड़ देना है, ये बातें लिखना है। अगर कोई किसी के घर में जाएगा दोस्त निगेटिव होगा, बताइए 90 के ओड मल्टीपल है, 90 के ओड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, तो ये क्या है 90 के ओड मल्टीपल है। जैसे ओड मल्टीपल होगा साइन किसमें बदल जाएगा, कोस थीटा में, यही इसका आंसर होगा। अब हम आपके सामने बहुत सारा लिखते हैं, आप उसको चेंज करके दिखाना है आपको। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, मेरे साथ साथ आपको लिखना है, हम आपको समय देंगे फिर बनाने देंगे। साइन 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक
90 माइनस थीटा। समझे? इतना चीजें लिखेंगे, आप इसको भरिए क्या होगा। आपको क्या लिखना, और साइन इधर ही लिखते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगा, ठीक है। चलिए इधर लिखते हैं हम साइन। आप बनाइए, तब तक उसको पूछिए क्या पूछना है। 3 बातें जो सिखाए हैं पूछने के लिए, पूछिए आप। आपको स्टेप लिख लेना है दोस्त। पहले बारे में आपको दिक्कत होगा, फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी काम करते हैं तो 100% जो है दिक्कत होता है। क्या हमको ये चीजें आता है? नहीं आता, हमको खुद भी नहीं आता, लेकिन हम सीखे कैसे? बार बार कोशिश करके। एक बार में कुछ भी नहीं होता है, तो आपको क्या करना है? बार बार कोशिश करना है। कोशिश करने से जो है आपको आएगा, समझे? अब क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला बात हमने क्या सिखाया है कि भाई साहब ये बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो आपके दिमाग से आएगा 90 माइनस थीटा पहला घर है। पहला क्वाड्रेंट में साइन का पहला घर है। हाँ, साइन जो है पहला घर में सारे कोई रहते हैं, इसीलिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बताइए 90 के ओड मल्टीपल, तीसरा स्टेप क्या सिखाए थे? 90 के ओड मल्टीपल पर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? तो ये क्या होंगे, 90 के ओड मल्टीपल, तो 90 खुद है, बदलेगा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे प्लस होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? प्लस होंगे। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 के ओड मल्टीपल पर बदलेंगे तो सेक किस, कॉस किस में चले जाएंगे? साइन थीटा में। फिर टेन किस में चले जाएंगे? कोट थीटा में। ये क्या हो जाएंगे? टेन थीटा हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कोसेक थीटा हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे? कॉट, कोस नहीं, ये सेक थीटा हो जाएंगे। बदलने के लिए हम सिखा चुके हैं, ये आप लिखिए। आप इसको भी उसी तरह से बनाना है, उसको क्या करना है? उसी तरह से बनाना है। शायद हम लिख देते हैं एक बार, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए पहला नंबर, माइनस और प्लस का डिसीजन एक साथ करना है। बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है? तो आपको बता चुके हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्त। देखिए हम यहां पर भी लिखते हैं, इस घर को, जैसे इस लाइन को आप क्रॉस करते हैं मेरे दोस्त, ये इस लाइन को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, ध्यान से देखें, इस लाइन को जैसे आप क्रॉस करते हैं, इसका मतलब है 90 प्लस थीटा पे आ जाते हैं। और 90 प्लस थीटा दोस्त ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक रहता है, बाद बाकी सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव होंगे दोस्त मेरे भाई, ये पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। अब हमें ये बताएं कि 90 के ओड मल्टीपल पर चेंज होंगे? यस ब्रो, चेंज होंगे। साइन किस में जाएंगे? कॉस में जाएंगे। टेन साइन, ये कॉस किस में जाएंगे? साइन में जाएंगे। टेन किस में जाएंगे? कोट में जाएंगे। कोट किस में जाएंगे? टेन में जाएंगे। सेक किस में जाएंगे दोस्त? कोसेक में जाएंगे। और कोसेक किस में जाएंगे? सेक में जाएंगे। हम बदलने के लिए भी आपको लिख दिए हैं, सारे स्टेप को आप बारी बारी से लिखें कॉपी में, उसको समझें, वीडियो को धीरे धीरे देखें। आपको समझ में नहीं आएगा आप हमें कमेंट करें, हम फिर से आपको समझाएंगे। जैसे देखिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, हम बनाना सीख रहे हैं दोस्त। 90 माइनस थीटा लिखिए, राइट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ। 90 माइनस थीटा 180, सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और क्या होगा? कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए कोई बात, इसको बनाइए तो हम फिर इधर लिखते हैं। तब तक साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, हम थक गए हैं बोलते बोलते, आप लिखिए, थोड़ा सा लिखने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, भरिए इसको फटाफट। शायद उम्मीद तो हम करते हैं इसको आप भरने में कामयाब रहेंगे। एक स्टेप और लिखते हैं हम इधर, यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा और कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक
270 माइनस, ये चीजें हैं आपके सामने, आपको क्या करना है, भरना है इसको। तो तीन बातें पूछना है। पहले क्या पूछना है, बाबू कौन से क्वाड्रेंट में हो, तो कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हो सकता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी क्या होंगे, सारे के सारे निगेटिव होंगे। बाद बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब क्या चेक करना है, तीसरा स्टेप, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जी बदलेगा। साइन किस में बदलेगा बताइए, 180 पे नहीं बदलेगा तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कोस का कोस ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, कोट का कोट ही रह जाएगा, और सेक का सेक ही रह जाएगा, कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा। अब बताइए ये नहीं बनेगा आपसे, बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उसका घर नहीं है। कैसे लिखना है आप समझ चुके होंगे, शायद इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसको लिखिए और भर करके, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे, लेकिन हम चीजें को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा कोसेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त मेरे भाई, क्या करेंगे हम, अब लिखते हैं दूसरा। क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस थीटा, साइन नहीं कोस लिखेंगे, कोस 360 माइनस थीटा, और क्या लिखेंगे, टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। इसको लिखें। देखिए सबसे पहले यह पूछना है आप कौन सा क्वाड्रेंट में हो भाई साहब, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव है, बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। 360 पे बदलते हैं, नहीं बदलते हैं तो कोसेक का कोसेक लिख लें। बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये और ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बदलते हैं या नहीं बदलते हैं ये चीज हम सिखा चुके हैं, शायद आपसे उम्मीद है आप लिख लेंगे। एक आखिरी और लास्ट है, इसको लिख देते हैं हम आपको, साइन 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कोट 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा, टेन नहीं सेक 360 प्लस थीटा कोसेक 360 प्लस थीटा। बताइए दोस्तों ये कौन सा क्वाड्रेंट में है मेरे भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और हमको ये बताइए कि ये बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, तो 360 पे नहीं बदलते हैं क्योंकि ये जो है किसके हैं, 90 के इवन मल्टीपल है। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम जो है आज के लिए इतना ही करेंगे बस। जैसे देखिए जब हम एंगल क्रिएट करते हैं मेरे भाई, ये एंगल जो बनता है यहाँ नहीं कुछ तो इसको हम थीटा ले सकते हैं। अगर नीचे बात करेंगे मेरे भाई ये क्या बन जाएंगे, माइनस थीटा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंगल की मेजरमेंट जो है एक्स एक्सिस से करते हैं, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, थीटा होंगे, नीचे जाएंगे तो निगेटिव होंगे। इसी बात को अगर लिखने के लिए आपसे ये पूछता है मेरे भाई ये बताएं कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा या कोसेक माइनस थीटा, क्या बोलेगा आपसे, कोसेक माइनस थीटा। बताइए
कोसेक माइनस थीटा जो है, ये कोसेक माइनस थीटा जो है, ये हमें बताएं कि ये क्या होंगे। देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन रहते हैं तो सेक और क्या रहते हैं, कॉस रहते हैं। सेक कॉस पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देखना है। और हम इसको जो है अगले वीडियो में जब आएंगे तो आपको 2 मिनट में फिर से रिवीजन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।